विचार करना, जल्दी नहीं करना। विचार करना लेकिन काम में जल्दी नहीं करना, सुकून से। संयोग, दुखी का संयोग और सुखी का संयोग। संयोग जब से आपने भाव बनाया सिद्ध चक्र का, तुम्हारे शुक्लिया का वातावरण बदल गया भैया। कल तो तुम्हारी शुद्धि भी हो गई। कोई कह रहा था जब पंच कल्याणक हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था, फिर जैसा पंचकणक हुआ था वैसे ही विधान भी होगा। पंडित जी, पहाड़ पर चढ़े हो मतलब ऊपर तालाब भी मिलेगा, नदी भी मिलेगी, और चढ़ने में तकलीफ है, उतरने में नहीं। सब अच्छा होगा, मंगल ही होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना भैया, कभी भी संयोग में क्रम का ध्यान रखना, अक्रम से काम नहीं करना। आपने मंदिर बना दिया, वेदी रख दी और काम अधूरा था, पंच कल्याण कर लिया, फिर ऊपर लोग चल रहे, लेबर चल रही, भगवान की अभिनय हो रही, ऐसा काम मत करना। हम 6 महीने बाद कार्यक्रम करेंगे ना, हम 1 साल बाद कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अभिनय के साथ नहीं, विनय के साथ पूरा करके। कारीगर को भी कहना भैया तुम अच्छी अच्छी टांकी का संयोग रखना, अच्छे से घिसना। हमको आप 1 महीने नहीं 2 महीने बाद श्री जी देना, लेकिन श्री जी में जब हम चेहरा दिखें तो हमारा चेहरा दिखना चाहिए। तब तो बात है, तब तो कुछ बात है। संयोग, दुर्जन के संयोग के बारे में कल समझा था, आज संयोग के, सज्जन के संयोग के बारे में समझो। धैर्य बढ़ता है। सज्जन बहुत धैर्यवान होते हैं, उनके साथ रहने से धैर्य बढ़ता है। सज्जन के साथ रहो ना अंकित, तो धैर्य बढ़ता है। 2018 के पहले का अंकित कुछ और था, और 18 के बाद का जितेंद्र भाई कहाँ है? बोलो बोलो। 18 वाले जितेंद्र कुछ और थे और आज के कुछ और हैं। अंतर है कि नहीं अंकित? भावों में अंतर है कि नहीं? जीवन में सज्जन का संयोग सुख देता है, धैर्य बढ़ाता है। कैसे ही जीवन की कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो सज्जन के साथ रहता है तो धैर्य में रहता है। फ्लाइट में बैठे आप लोग कभी? फ्लाइट में जब हम पहली बार बैठे भैया, तो जब वो फ्लाइट ऊपर उड़ी, उड़ने के बाद ऊपर का मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया, हवा तेज हो गई, तो 2-3 बार ऐसी हुई, और साथ वाला कहता कब क्या होगा? वहाँ से कॉकपिट से आवाज़ आई, बोले अपने अपने सीट बेल्ट बांध ले, मौसम खराब है। वो घबरा गया, बोले भैया ये तो 407 जैसे चल रही है। हमने कहा भैया धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो क्या? पिक्चर में देखा नहीं, अपन भी कूदेंगे पैरासूट लगा के। अरे बोले क्या बात कर रहे हो, पहली बार बैठे हो, पहली बार में निपट जाएंगे। हमने कहा कोई नहीं, निपटोगे, धैर्य रखो। और वहीं दूसरा और घबराने वाला मिल जाता, पूरी प्लेन में हलचल मच जाती। घबराओ नहीं, धैर्य। सज्जन के साथ रहो तो धैर्य, और सज्जन के साथ रहो तो धार्मिकत्व तो आता है, धर्म के भाव जागृत होते हैं। किसके साथ? दुर्जन के साथ तो भैया, अभी आपके यहाँ सिद्ध चक्र है, उतने ही बीच में कोई अगर प्रोग्राम बना ले, चलो विदेश घूमने चलते हैं। धर्मात्मा के साथ रहोगे तो धर्म की वृद्धि होगी, पापी के साथ रहोगे तो पाप की वृद्धि होगी। धर्मात्मा
के साथ कहीं यात्रा भी गए तो बोलेगा अभी चलो आओ अपन अभिषेक करके आते हैं, और धर्मात्मा नहीं है तो क्या बोलेगा, आओ समोसा खा के आते हैं। वीरे सर्री दे, जैसी संगति होगी वैसा स्वभाव बनता है जीव का। ये भाई कर्नाटक से आए ना, उसको हमसे लेना ना हुए कुछ देना, लेकिन साल में 2-4 बार तो आ ही जाता है। वो आएगा, दर्शन करेगा, कोई नहीं व्यवस्था तो उसके पास व्यवस्था है। क्यों भाई, आओ भैया, बहुत सारे लोग हैं। क्यों, हम ऐसा कोई दिन नहीं गया 2018 के बाद, लॉकडाउन का समय छोड़ दो, कि कोई बेंगलोर का हमारे पास ना रहा हो। और सुख लिया में तो भैया अब आप थोड़ा बदल देना स्टेटमेंट, ये सुख लिया है, अब सुख दिया होने वाला है। उत्तर पूर्व का सिद्ध चक्र है तो उत्तर दक्षिण के बैंड भी आएंगे। सज्जनों का संयोग करो तो सज्जनता आती है, धार्मिकता बढ़ती है, विनय आती है, विनय, सज्जन के संयोग से विनय। कोई अगर दुर्जन मिल जाए और बोले एक खिसक, तो शैलेश बोलेगा हाँ खिसक गए, तू बैठ। और वही सज्जन कहेगा भैया थोड़ा खिसकिए, हाँ आइए। इस सज्जन के साथ रहने से विनय का भाव जागृत अपने आप होता है। देखो आप गौरव, कोई बोले भैया थोड़ा खिसकना जरा, भैया हाँ आइए आइए, फैल के बैठा खिसक, हाँ भैया जैसे तुम तो खाते ही नहीं हो, आओ बैठो। तो प्रतिध्वनि भी वैसी ही निकलती है। दुर्जन के साथ रहो तो प्रतिध्वनि वैसी निकलती है। मित्रों के साथ रहो तो अजित 2-4 तो मीठी मीठी बातें हो ही जाती हैं फोन में, हैं? समझ गए मीठी मीठी कौन सी, बताएं क्या? शुरुआत ही उससे होती है। और महाराज के पास आओ तो महाराज जी नमोस्तु, शुरुआत विनय से होती है। सज्जन के साथ रहो तो सज्जनता ही मिलती है। वैसे बताएं आपको हम, ये हमारे जीवन का तीसरा सिद्ध चक्र विधान होने वाला है। और जो 2 हुए थे आशातीत हुए थे, अब तीसरे में आचार्य श्री का आशीर्वाद है। अब देखो और कुछ अच्छा होगा। पंडित जी विशुद्धि के साथ आप लोगों में से किसी के भाव हैं सिद्ध चक्र विधान में बैठने के? मैं बोली की बात नहीं कर रहा, ये मत सोचना कि महाराज जी माहौल बना रहे। जिसके भाग्य में वही बैठेगा, और नहीं है तो बोली लेकर भी, भाग्य में नहीं है बोली लेकर के एक दिन पहले भी उसकी बोली कैंसिल हो जाएगी, घर में कुछ विकल्प आ जाएंगे और ओम नमः। ये अष्टानी का महापर्व आया है। ये अष्टानी का महापर्व एक अनुभूति तो करना, कैसे सौधर्मिंद्र जाकर के पूरे अपने परिकर के साथ नंदीश्वर में भगवान की आराधना करता होगा। 525 धनुष की प्रतिमा, कितनी? स्फटिक की और स्वर्ण की। पंडित जी हरिवंश पुराण में आया है कि जो अकृत्रिम चैत्यालय है नंदीश्वर आदि, वहाँ स्फटिक और स्वर्ण की मूर्तियां, कितनी? 525 धनुष। कितने फीट हो गया सहज सागर जी? लगभग 3000 फीट से ज्यादा की प्रतिमा है। क्या लगता होगा शैलेश? वो 51 इंच की स्फटिक की मूर्ति देख के लगता है हाँ, और 3000 फीट की मूर्ति हो फिर तो अकृत्रिम, क्या आनंद आता होगा। फिर भी हम वो आनंद साक्षात प्रत्यक्ष में नहीं ले पा रहे, हम यहाँ परोक्ष में अपने घर में जरूर लेंगे। माँ आप लोग को बैठोगे सिद्ध चक्र विधान में? विधान करोगे आप लोग? नहीं बैठोगे? हाँ
बैठेंगे। शुक्लिया के कितने लोग हैं यहाँ पर अभी? कितने लोग बैठेंगे इसमें से? कई लोग मालूम क्या बोलेंगे, महाराज जी वो हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ रिश्तेदारी में कार्यक्रम है, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, बच्चे का एडमिशन कराने जाना है। भैया जब पाप के लिए समय निकाल सकते हो तो भगवान की आराधना के लिए भी निकाल सकते हो। विनोद भाई बिल्कुल धैर्य रखना, जिसके नसीब में होगा वही बैठ पाएगा। ये पंच कल्याणक और विधान आदि जो कार्यक्रम होते हैं वो ही भाग ले पाता है जो सज्जन है, जो पुण्यवान है। बाकी दुर्जन तो भाग लेता है, सज्जन भाग लेता है और दुर्जन भाग लेता है। क्या हो गया विकास? सत्य कह रहा हूं भाई, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा। मैं मंदिर आया इस गेट से और वो उस गेट से बाहर। बोले क्यों? अब बोले महाराज जी को नमोस्तु करना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बेचारे की भवितव्यता ऐसी है। जितिन भी अब बेंगलोर, हमें सीढ़ी चढ़े, वो सीढ़ी से उतरा और हमें सीढ़ी से उतरे नीचे की वेदी के लिए, तो उससे बाहर निकल गया। जैसे सांप सीढ़ी का खेल चल रहा हो, भाग रहा हो। ठीक है, गुरुजन से भाग लो, फिर नरकों में तुम जाओगे तो भाग नहीं पाओगे। फिर भाग नहीं पाओगे। भैया इंदौर में कोई भी साधु आए, कोई कॉलोनी वाला लेके जाए नहीं जाए, सैटेलाइट वाले लोग ले ही जाना भाई। अरे तुम्हारा क्या ले जाएंगे? 4 रोटी तुम खाते हो, 8 बना लेना भैया। किसने कहा तुमसे कि 25 थाली दिखाओ? जो आप आहार में भोजन में लेते हो वो दिखाओ और साधु की सेवा करो। क्या पता आपकी उस सेवा से उनका स्थितिकरण हो जाए। लेकिन जमाना बदल गया है भैया, जो दिखता है वो बिकता है। जमाना बदल गया है, जो दिखता है वो बिकता है। कहीं अपन 5-7 दिन रुक जाओ जब मोदी जी, फिर लोग कहते महाराज जी चातुर्मास आप यहीं करो, आगे का समय अब यहीं निकालो। भैया तुमने 5 दिन की थाई लगाई थी, 5 दिन की खाओ। जिनने जितने दिन की लगाई उनको उतने दिन की मिलेगी। लेकिन घबराना नहीं भैया, शुक्लिया के विधान के बाद तुम्हारे सैटेलाइट का शिलान्यास होगा। जिनकी भावना विशुद्ध है उनके काम सब मंगलिक होते हैं। जिनकी भावना विशुद्ध नहीं है, अंतिम मौके पर भी विकास काम बंद हो जाएगा। जो सज्जन होता है उसकी भाषा सुन ली ना, आइए भैया थोड़ा हम भी बैठ जाएं क्या? अरे अरे आप ही बैठो, हम तो खड़े हो जा रहे हैं। और वो कहे कोई दुर्जन बहुत देर से बैठे हो बस में, चलो उठो। बोले अब 2 स्टॉप आगे उतरेंगे भाई, जाओ। भाषा और शांतता जो होती है सज्जन की, वो लगती है, दूर से फील आती है, हाँ सज्जन है। और बताएं, दान करने का भाग्य, पुण्य भाव सज्जन के ही आते हैं, दुर्जन के नहीं आते। दुर्जन के नहीं, सज्जन के आते हैं। सज्जन के साथ रहोगे भक्ष का सेवन मिलता है, दुर्जन के साथ रहो तो अभक्ष का। देखो पंडित जी, आप यात्रा में कहीं जाओ और आपके साथ कोई हो, अपना टिफिन लिए हो आप, उसको शुद्ध भोजन मिल जाएगा। दुर्जन के साथ होगे तो बोलेगा भैया ऑर्डर कर दो थाली, भैया वो तो वेज नॉन वेज एक साथ है, हाँ तो अपन ग्रेवी खा लेंगे। ऐसे दुर्जन सज्जन का भेद है भैया। गुरुजन सज्जन होते हैं,
एक गुरु और 4 शिष्य एक मार्ग से जा रहे थे। चलते चलते देखा उन्होंने, गुरु ने, यहां तो पानी के बीच में एक बिच्छू डूबा है। डबरा समझते? डबरा, गड्ढा। वो डबरे में पानी भरा था, बिच्छू बीचों बीच था। गुरुजी ने देखा कुछ साधन नहीं मिला, उन्होंने अपना हाथ डाल दिया। उन्होंने हाथ डाला, बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर पानी में गिरा। उन्होंने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा, उन्होंने फिर गिरा। ऐसा करते करते 5-7 बार में वो बाहर आया और भाग करके अपने बिल में चला गया। 5 बार डंक मारा बिच्छू ने। बिच्छू एक बार डंक मार देना, पूरे शरीर में आग लगती है, आग। काटा कभी किसी को बिच्छू है? निराला भाई काटा? भैया राजीव भाई कैसा लगता है? अरे बेचैनी, पूरे शरीर में आग लगती है। सुनो, शिष्य सोचते हैं कैसे मूर्ख को गुरु बनाया है, कैसे अज्ञानी को गुरु बनाया। बताओ, बिच्छू ने डंक मार रहा है और कहाँ उसको बचा रहा है। आगे जाके शिष्य कहते हैं, गुरु जी वो समझ में नहीं आया। बोले बेटा, उसका काम तो डंक मारना है, अपना काम उसकी रक्षा करना है। बोले इससे हुआ क्या? बोले देखो, मैंने उसकी रक्षा करी, मेरा बुरा काम हुआ। 5 बार उसने डंक मारा, लेकिन एक बार भी विष चढ़ा क्या? मेरी भावना अच्छी थी,